क्यों माँ माँ करना चाहिए? प्रकट ही हम माँ से हुए हैं। पहली बात तो ये। आप आए कहां से हो? माँ के गर्भ से। जी गुरुदेव। कहां से आए हो? माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ से आए हो और एक माँ का दूध पी के बड़े हो, उसको गौ माता कहते हैं। एक माँ के गर्भ से आए हो ने, एक माँ का दूध पिया और एक माँ ने तुमको गोद में उठा के जिंदगी भर रखा। हम उस पर थूकते हैं, पेशाब करते हैं, टट्टी जाते हैं, सब्बल लेके उसके छाती को चीरते हैं, तो भी दया से हमको लेके बैठी है वो तीसरी पृथ्वी माँ। कौन सी माँ है? पृथ्वी माता। देखो, हम घर बनाने के लिए सब्बल लेके उसी की छाती चीरते हैं। जी गुरुदेव। बड़ी प्रसन्नता से वो हमको झेलती है, हम बैठे हैं उसके गोद में। सुबह उठते हो ना, पलंग पर कौन कौन सोते हो? इसमें पलंग पर सोने वाले कौन कौन हो? हाथ उठा करो। सुबह उठते समय पैर रखते ही माँ क्षमा करना, क्या करूं, तुझ पर पैर रखना पड़ रहा है, ऐसे बोलो। शास्त्रों में एक मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले। यानी इस पृथ्वी को पृथ्वी माँ कहते हैं, तो उसका वस्त्र क्या है? समुद्र ही उसका वस्त्र है। वसन यानी वस्त्र। समुद्र वसने देवी, समुद्र ही तेरा वस्त्र है। ये पर्वत है ना, बड़े बड़े पर्वत, ये तेरे स्तन है। क्या है? पृथ्वी माँ के स्तन क्या है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। हे विष्णु की पत्नी। विष्णु की दो पत्नियां मानी जाती है, एक श्री देवी महालक्ष्मी, एक भूदेवी पृथ्वी माता, दोनों उनकी पत्नियां। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मैं तेरे छाती पर पैर रख रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं तेरे छाती को पैरों से, बड़ी अपराध हुई, क्षमा करो। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, पाद स्पर्श को क्षमा कर। शास्त्र कहता है कि ऐसा बोलने वाला कभी भाड़े के घर में नहीं रहता। पृथ्वी देवी प्रसन्न होकर उसको खुद के रहने का घर प्रदान करती है। बोलिए वचन सिद्ध गुरुदेव की। वो भाड़े के घर में भीख नहीं मांगता है, वो खुद के घर में मस्ती करता है। आप इतना मंत्र नहीं बोल सको, कोई बात नहीं। सुबह उठ के पैर रखो तो दो चीज सिखाता हूं आपको, दो फायदा होगा आपको। एक तो जब पैर रखो ने, तो कौन सी नाक से श्वास जा रही है देख लिया करो। तुमको ऐसे भ्रम चढ़ा हुआ है कि मैं दोनों नाक से श्वास लेता हूं। श्वास 48 मिनट में हर बार इधर और उधर घूमता रहता है। अभी ऐसे हाथ लगाओ, इधर जोर से एक मारो, नाक से एक हवा मारो। किधर? एकदम नाक बंद मत करो, थोड़ा दूर रखो और हवा मारो। किधर से आ रहा है देखो हवा? एक ही से आ रहा है ना, दो से तो नहीं आया। तो सुबह उठो, तब सुबह जब उठो ने, जब जिस जगह से श्वास आ रहा है, अगर डाबे से आ रहा है, जीमने से आ रहा है, उस पैर को पहले रखोगे तो उस दिन में हर काम सफल होते देखोगे, क्योंकि तुमने नाड़ी शास्त्र के हिसाब से विजय नाड़ी पर पैर रख दिया है, इसलिए अपने आप काम होगा। जय जय गुरुदेव। सुबह उठते जिसमें हवा जाए उसी में रखना। इसमें एक वैद्य का भी प्रभाव है। मेडिसिन जो साइंस है, आयुर्वेद विज्ञान कहता है कि आप जिस नाड़ी में श्वास चले उस पैर को आगे रखोगे तो कभी लकवा या कोई प्रकार का शरीर के अंग को निश्चेष्ट होने की बीमारी कभी नहीं आएगी। जय जय गुरुदेव। समझो कि आपके शरीर में सूर्य नाड़ी चल रही है, आप चंद्र नाड़ी का, यानी ये सूर्य नाड़ी यानी जीमना नाक से हवा निकले। किस किस के जीमते हाथ की नाक से हवा निकल रहा है, और उस समय वो डाबा पैर रखते हैं, उस समय जो खून का दौरा हृदय में चलता है वो असंतुलित होता है। अगर वो असंतुलित होता है तो जल्दी ही लकवा होने का शिकायत होता है। जब जब खून असंतुलित होता है, लकवा और कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं खून रुक जाना, उस जगह से आगे नहीं बढ़ना, तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है।
तो समझना कि जब भी सुबह उठ के पैर जिस नाक में हवा जाए उसी पैर को आगे रख दे, तो सामने जिसको देखोगे वो वश में होगा, क्योंकि उस पैर को आपने जब सामने रखा वो नाड़ी चल रही थी, तो आपके शरीर से सकारात्मक तरंग निकलने लगेगा, सामने जो भी देखेगा मित्र बनता ही जाएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत बड़ा असर करता है। बोलिए वचन सिद्ध गुरुदेव की। ये शरीर के लिए भी अच्छा और हमारे कार्य सफलता के लिए भी अच्छा है। शरीर के रोग मिटते हैं इससे। क्या होता है? शरीर के रोग मिटते हैं। पाऊंगे एडक्रांग पोदुमे पा यार बात இது என்ன இத தூக்கின்னு வந்த ஒரு கார்டு இல்லாதது இல்லையா உங்ககிட்ட? சரி अभी आप देखो, अभी एक काम आज सिखाता हूँ, बड़ा आश्चर्यमय काम है। मुझे तो एक बहुत बड़े सदाशिव ब्रह्मेंद्र स्वामी पुराने हुए हैं, उनके बहुत पुराने पुस्तक से ये गुरु रहस्य मुझे मिला। बहुत बड़ा रहस्य है लेकिन बहुत छोटा उपाय है। कभी कभी छोटी सी एक गोली 40 साल पुरानी बीमारी को मिटा देती है कि नहीं? ऐसे आज आपको एक बात बोलता हूँ, आप जब भी जीवन में कोई आपका काम पूरा करने जा रहे हो, किसी से पैसा नहीं आ रहा है, पैसा लेना है, ऐसा होता है ना कि मेरा पैसा रुक गया, दे नहीं रहा है। कभी होता है ना कि मैं जाऊं जहां मुझे कुछ पैसा मिले, उधारी मांगने भी जाते हैं, दिया हुआ उधारी लेने भी जाते हैं, दोनों काम है। एक दरिद्र है बेचारा उधारी लेने जाता है, एक पैसा वाला है तो उधारी वसूलने जाता है, दोनों में दो। ये दोनों कैसे जाना शास्त्र बोलता है। पैसा वो मना करेगा तब जब आपके दाबे बाजू में हवा चल रहा हो, वो पैसा रखा हो तो भी मना करेगा। आपको निकलते समय जीवने नाड़ी में हवा निकलनी चाहिए। किस जगह में? जीवनी नाड़ी। अब तुरंत निकलना महाराज, उसने 4 बजे बुलाया और मैं निकल रहा हूँ 3:55 को, अब वो निकल नहीं रहा, हवा तो 40 मिनट बाद निकलेगा, जब तक तो वही भाग जाएगा या मना करेगा कि मैंने 4 बजे बुलाया, तू आया नहीं, मैंने बैंक में भर दिया पैसा, अब नहीं है मेरे पास, बोल सकता है ना? तो क्या करना, वही अभी सिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा गुरु का रहस्य है। जब जब आप घर में कुआं खोदो, बोरवेल करो। क्या करो? बोरवेल। बोरवेल करते हो ना? जी गुरुदेव। कुआं खोदते हो ना? जी गुरुदेव। उस समय में भी जीवने नाड़ी में हवा आओ तभी शुरू करना चाहिए। घर बनाना शुरू करो, घर का नई पूजा करके नया घर बनाना शुरू करो तो भी जीवने नाड़ी में ही हवा आना। तो ये डाबी बाजू में कब हवा आना महाराज? गोली लेते हो ना, गोली कोई भी बीमारी का, सिर्फ 11 दिन जब भी गोली लो, डाबी बाजू में हवा जाए उस समय गोली लोगे तो 12वें दिन गोली बंद हो जाएगी, कितनी बड़ी बीमारी हो। एक ऐसे महाराज, ये सब अंधविश्वास हम नहीं मानते, तू अंधा होगा महाराज जो बोलते वो। कल देखा चमत्कार कैसा था? देखा? जी गुरुदेव। हाँ, पूरा पंडाल हिल गया। कैसे भी होता है, अमेरिका में पैसे बरस रहे हैं ना, अमेरिका में देवी पहुंच गई ना, होता है। देखो, चंद्र औषधियों का स्वामी है। चंद्र कौन है? औषधियों। इस धरती में जितनी औषधि पेड़ पौधे हैं ना, चंद्र के किरण की शक्ति से उसमें औषधीय गुण आते हैं। किसके किरण से? चंद्र की किरण से। सूर्य उसमें प्राण देते हैं। सूर्य क्या देते हैं? प्राण। देखो, सूर्य रोशनी नहीं हो, हमारे पढ़े हुए बच्चे बोलेंगे क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? वो लोग बोलेंगे क्लोरोफिल, हम उसको प्राण बोलते हैं। आप ये एनसाइक्लोपीडिया लेके तरह तरह के नाम रख लो, सरलता से प्राण बोलो, लेकिन चंद्र से ही उसमें औषधीय गुण आते हैं। किससे? चंद्र से। समझ रहे हो? तो चंद्र नाड़ी आपका लेफ्ट साइड है। किस किस के लेफ्ट साइड में हवा आ रही है? लेफ्ट कौन सा बोलते हैं? डाबा बोलते हैं हम लोग, बायां, बायां हिंदी में। जी गुरुदेव। हिंदी में बायां। किसी को बायां आ रहा है तो गोली लेते समय बायां आना। अरे महाराज अभी दायां आ रहा है, फिर गोली लेना है, अभी खा लिया, डॉक्टर ने बोला खाते ही गोली लेना, 1 घंटे बैठा रहूंगा तो खाया हुआ ही हजम हो जाएगा, फिर गोली कब लूं महाराज? यही अभी सिखा रहा हूं, आप सबको अच्छे से सीख लो। कभी भी घर से कोई बड़े काम के लिए कदम रख रहे हो, पैर, तो अच्छे से नाक पर एक बार फूंक मार के देखो, जोर से हवा, जीवने में हवा आना। अगर डावे में आया है, अभी एक बार सब लोग यहाँ हाथ रखो, जोर से फूंक मारो, नाक से मारो,
लेफ्ट में किस किस का आ रहा हाथ ऊंचा, राइट में किस किस का आ रहा हाथ ऊंचा। दो में ही आएगा, तीसरा तो कोई छेद है नहीं, दो छेद ही है। कोई कोई जन्मते हैं जिसके 4 छेद हो जाते हैं, अलग बात है। अब देखो, जिसके लेफ्ट में हवा आ रही है ना, जिसके लेफ्ट साइड में हवा आ रही है बायां, वो अपने लेफ्ट कंधे के नीचे हाथ रखो और दबाओ उसको। और राइट में जिसको आ रहा है, और राइट में हाथ डालो और दबाओ उसको, हाथ को अच्छे से दबाओ 2 मिनट। हाँ, अच्छे से दबा के देखिए, 1 मिनट दबा के रखिए, जब तक मैं बोलूं तब तक ऐसे ही रखिए। रखा बेटा? ग्वालियर की रानी तुझे याद करती है, ऐसे ही रखे रहो। आप ऐसे ही रहो, अभी भजन के लिए ताली मत बजाना, ऐसे ही रखे। बोलो साचे दरबार की जय हो। अब उठाओ, अब देखो नाक पर हवा मारो, देखो बदल गया, श्वास दूसरी जगह आ रहा है। हाँ, नाड़ी बदलने की ये टेक्निक पुराने जमाने में संत करते थे। जैन धर्म में जैन साधुओं को किसी ने देखा हो तो हर दम अपना ओगा बोलने वाला एक वस्तु इधर डाबी बाजू ही परमानेंट इस खाके पर रखते हैं। ये बड़ा विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान, जिससे 24 घंटा उनके जीवनी तरफ ही नाड़ी चलती है, उधर से ही श्वास चलता है, इसलिए हर कार्य में सफल होते रहते हैं। ये डाबी बाजू में ओगा रखने का ये टेक्निक इसीलिए है, यहाँ आप कोई भी चीज दबाओगे तो उसके दूसरी तरफ के हवा चलने लगेगी। जब भी आपको बाहर निकलना हो, 48 मिनट वेट नहीं कर सकते हो, 1 सेकंड यहाँ हाथ लगा के अपनी नाड़ी बदल सकते हो। और जैसे ही नाड़ी बदली, पैर रख के बाहर निकलो, सफल ही सफल हो जाओगे। याद करोगे कि जय जय सदगुरु भगवान की। याद करोगे सुजालपुर में महाराज आए थे, हमको सिखाए। अगली बार सुजालपुर आऊंगा तो कलेक्टर साहब बोलेंगे कि शाजापुर डिस्ट्रिक्ट जिला में सुजालपुर सबसे समृद्ध दिख रहा है, क्या कारण है पता नहीं चल रहा है। उनके लिए तो देखो, कलेक्टर के लिए जिला में जितने लोग हैं सभी पुत्र समान ही हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे सामने जो आए हैं, जो सुन रहे हैं, उन पर ही कृपा पड़ेगी। सूरज जहां जहां गिरता है रोशनी वहीं पड़ेगी, जहां बादल हो वहां पड़ने वाली नहीं है। संतों की कृपा लेना तो सत्संग में आना पड़ेगा महाराज। तो कब कब डाबी बाजू में हवा आनी चाहिए, आज समझ लो। डाबी बाजा में कब कब हवा आना, गोली लो तब। कब आना? गोली लो। कोई घर तोड़ रहे हो पुराना, तोड़ यानी निर्माण का सभी काम, बांधने का, नया करने का, कमाने का, ये सब सूर्य नाड़ी में आना। जीवनी तरफ तोड़ने का, बीमारी मिटाने का। कोई दुश्मन आ रहा है, समझ पड़ गया कि अपने घर में एक दुश्मन आ रहा है, इसका नजर सही नहीं है, ये घर में आता है तो क्लेश करता है। कई लोग ऐसे आते हैं ना कि वो घर में आके जाने के बाद घर में झगड़ा चालू होता है, आपको मालूम है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाते हो। भाई रिश्ते वाला क्या बोले, झेलना पड़ता है, ऐसा होता है कि नहीं? जी गुरुदेव। ऐसे व्यक्ति आए तब अपनी डाबी बाजू की हवा चलती होनी चाहिए। उस समय आइए, ऐसे स्वागत कर लो, वो पूरी तरह से दबा हुआ और आपके चरण में पड़ा हुआ रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पुराने जमाने में राजा लोग निकलते थे युद्ध में तो डाबी बाजू हवा चल रहा है कि नहीं देख के निकलते थे। शत्रुओं को पराजित करना हो तो चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, और संसार में सफलता पानी हो तो सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर ये दो चलता है तो आत्मा ही आनंदकारी होवे। अब ये खास बात आज बताने वाला हूं। कल बहुत सारे मैसेज बच्चों ने बताए, उसमें काफ़ी मैसेज ऐसे बताए बच्चों ने, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप में रोज हजारों मैसेज आते हैं, तरह तरह के उपाय पूछते। आज अचानक एक बात तो सुनाई दी मुझे। बेटा बैठ जा।
आज अचानक एक बात मेरे कान में पड़ी कि एक बच्ची IIM पढ़ने के लिए अहमदाबाद जाएगी, उसको अच्छा अंक आना चाहिए। अभी बहुत नज़दीक में एग्ज़ाम आने वाले हैं। कल वही मैसेज बच्चों ने बताए, सब लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम में आजकल बच्चे पूरी तरह या तो ध्यान नहीं दे पाते और कंपटीशन इतना है कि 1 मार्क में रैंक पीछे हो जाता है। तो आपको पता नहीं होगा, सरस्वती ज्ञान की देवी है, लेकिन उस सरस्वती को पकड़ने के लिए अति विशिष्ट साधना कालिदास जैसे करनी पड़े या कोई प्रखंड पंडित बन के पकड़ना पड़े। लेकिन प्राचीन मंत्र शास्त्रों में एक देवी बताई है, जिस देवी का 4 लाइन का स्तुति बोलते ही उस स्तुति के अक्षरों में ऐसा वाइब्रेशन है कि दिमाग में जो पीनियल ग्लैंड नाम का आज्ञा चक्र के पास जो स्रावित होने वाला द्रव्य से ब्रेन के जो 2 पार्ट हैं, ये दिमाग लेफ्ट और राइट में काम करता है, इस दोनों भागों में से पूर्ण रूप से वो द्रव्य भरने लगता है और क्षण मात्र में यादाश्ती बढ़ने लगती है और जो पढ़ा उसको ग्रास्प करने की ताकत जबरदस्त हो जाती है। इस देवी का नाम है नील पताका देवी। क्या नाम है? इस देवी की अगर कोई स्तुति एक बार सुन के पढ़ने बैठता है तो वो बच्चा निश्चित ही उस परीक्षा में जो लिख रहा है उसमें सफल हो जाता है। आज जितने बैठे हैं उनके बच्चों के लिए और जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए ये स्तुति मैं बोलूंगा, जिसको आप जब मैं बोलूं तब रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मेरे मुंह से ही अभी बोलने वाला नहीं हूं, 2 मिनट बाद बोलूंगा। आप उसको रिकॉर्ड करके मेरे ही शब्द में रोज सुनिए, ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि साधकों के मुख की वाणी का प्रभाव बहुत असर करेगा। आप बोलो तो मंत्र उच्चारण गलत भी कर सकोगे। नील पताका देवी जिसको कहते हैं, ये अचानक अज्ञानी में ज्ञान भरने वाली देवी है, जिसके बारे में कोई जानते नहीं। बहुत दुर्लभ, यूं विशेष देवताओं में इनका नाम है। अगर कोई बहुत बड़ा बनना चाहता है ज्ञान के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उनके लिए पुराने जमाने में जो गुरुकुल होते थे उधर गुप्त रूप से गुरु नील पताका मंत्र की दीक्षा देते थे विद्यार्थियों को। फिर धीरे धीरे वो गुरुकुल परंपरा खत्म हो गई तो हम में ऐसी चीजें चली गई। कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज घर में रोज राम राम करते हैं, रोज भगवती का जाप करते हैं, कुछ मंत्र से क्या होता है महाराज? आप बताओ मंत्र से क्या होता है? हमको तो कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। आजकल एक ट्रीटमेंट आया है जिसका नाम है लेजर ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट? कोई सुने हैं? ग्रामीण लोग बैठे हैं काफी सारे, इनको ये समझ पड़े नहीं पड़े, मेरी बच्चियों माताओं आप प्रेम से सुनते जाओ। आपको कुछ समझ पड़े तो भी सुनो, नहीं समझ पड़े तो भी सुनो, क्योंकि संत की वाणी के समझ से भी संत की वाणी स्वयं प्रभावकारी है, उसमें कोई समझने की जरूरत नहीं। मेरे आवाज में जो शक्ति निकल रही है, ये शक्ति आपके शरीर में उतर जाएगी तो भी तिर जाओगे, कोई भी भाषा की हो वो सत्य वचन गुरुदेव। उसमें भाषा का कोई लेना देना नहीं है। जाग के संसार में रहने से भी सोते हुए संत के सामने रहना ज्यादा अच्छा। जय जय गुरुदेव। तो मैं उन लोगों को कहता हूं, देख जप करने से 3 चीजें क्रिएट होती है, 3 चीजें उत्पन्न होती है। एक तो ऊर्जा। क्या चीज? ऊर्जा। इसको ही न्यूटन ने माना है। न्यूटन का E² = mc का लॉ जो है ये इसी पर आधारित है। ऊर्जा गर्मी में परिवर्तित होती है, एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एंड द हीट क्रिएट्स द वाइब्रेशन। यही E = mc² है, यही है। ऊर्जा पहले गर्मी उत्पन्न करती है। आप जिंदे हो जब तक शरीर गर्म रहता है कि मरने के बाद भी गर्म रहे? जिंदे है तब। आज सब शांत बैठे हैं, आज बड़े सीरियस बातें हो रही है, इसलिए
आप जिंदे रहते हो तब शरीर गर्म रहता है कि मरने के बाद? जिंदे है तब तक। कोई कहे कि शरीर ठंडा पड़ गया, उसका अर्थ क्या है महाराज? तो प्राण है जब तक गर्मी है, ध्यान रखना। इसलिए कई लोगों को मैं बोलता हूं कि तेरी प्राण शक्ति बढ़ेगी तो फायदा ये है, प्राण वो नहीं जो शरीर में जिंदे हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो दुनिया को वश में करे। कैसी ऊर्जा? दुनिया को वश में। कौन कौन चाहता है कि दुनिया को वश में करूं? हम सभी चाहते हैं गुरुदेव। अभी देखो ठंड के दिन भी चल रहे हैं। कैसे दिन चल रहे हैं? ठंड के। मैं रोज बैठता हूँ देवी की कथा बोलने, लेकिन दिमाग में कुछ आ जाता है वो बोलना शुरू कर देता हूँ, कथा तो साइड में ही रहता है। काशी गया भैरव कथा बोलने, कथा तो धरी रही, दूसरा कुछ बोलता ही रहा। मेरे मन में चिंता रहती है कि समाज का कल्याण हो, वो चिंता मुझे दूसरी बातें बोलने के लिए मजबूर कर देती है। अभी देखो भाई, गरीब लोग भी बैठे हैं जिनके पास बड़े बड़े कंबल ब्लैंकेट नहीं होंगे, अमीर लोग बैठे हैं जिनको और भी कुछ पाना है, संपत्ति संसार। एक प्राण शरीर में है, उसको आप जीव बोलते हो, लेकिन एक प्राण को ऑरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरा। इंग्लिश में ऑरिक फील्ड बोलते हैं। जिसका ऑरिक फील्ड जितना बड़ा होगा उसका प्रभाव उतना बड़ा होगा। अभी ठंड के ही दिन अच्छे चल रहे हैं, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। अभी उसको करने के बाद कंबल तो छोड़ो, बेडशीट तो छोड़ो, पहने हुए कपड़े भी खोलने पड़ेंगे, इतनी गर्मी होगी। क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एंड द हीट क्रिएट्स द वाइब्रेशन। तो ये मुद्रा से ही हम शिवलिंग की पूजा शिव मंदिरों में करते हैं। किसी को मालूम नहीं है कि शिव मंदिर में वो देखो, परमात्मा की पूजा 3 प्रकार से होती है। किस प्रकार से? निराकार स्वरूप। कौन सा स्वरूप? निराकार। कोई आकार नहीं, सर्वव्यापी भगवान की पूजा होती है कि नहीं सनातन धर्म में? ये मत सोचना कि अल्लाह ही निराकार है। वो ऐसे कहने वाले मूर्ख हैं जिनको मालूम नहीं है कि हम परम ब्रह्म को सनातन धर्मी युगों युगों से निराकार मानते आए हैं। कोई अल्लाह पड़ा नहीं है। हम सदा निराकार की पहले इज्जत करते हैं, सर्वव्यापी को इज्जत करते हैं। और निराकार एक रूप लेता है तो वो लिंग रूप में आता है। किस रूप में? लिंग रूप। और वो शरीर लेता है तो देव रूप में आता है। तीनों की पूजा सिर्फ सनातन ही करते हैं, निराकार की भी, जी गुरुदेव, रूपा का भी, न रूप का भी, तीनों पूजा हम करते हैं। लेकिन जब ये निराकार रूपा रूप में आता है यानी लिंग रूप में, तो क्या होता है? शिव मंदिर में जाऊंगा महाराज, मुझे क्या मिलेगा? शिवलिंग को तू जब देखता है, तुझे देखने की पद्धति सिखाई नहीं किसी ने, अगर तू सही ढंग से देख लेगा तेरे अंदर की प्राण शक्ति बढ़ने लगेगी। कैसे कैसे बढ़ेगी? उसकी जो योनि है, वो योनि तेरे कमर के भाग को प्रदर्शित करती है। ऊपर तेरा शरीर, नीचे तेरा निचला भाग उसमें है। तो देखना कैसे महाराज? अपने जीमने आंख से, जीमना आंख कौन सा भाई? राइट आई बोलते हैं। जी गुरुदेव। उधर से डाबी तरफ शिवलिंग की तरफ देखना चाहिए। 1 मिनट ऐसे बराबर देखोगे, आपके शरीर में जितना प्राण ऊर्जा था, ऑरा जिसको ऑरिक फील्ड बोलते हैं, आप समझते नहीं होंगे, फिर सुन लो, इसको करो, आप समझो मत समझो। शरीर में जो ऊर्जा का प्रभाव है, 1 मिनट ऐसे देखने से 318 गुना बढ़ जाता है शरीर में ऊर्जा। ये लिंग दर्शन की महिमा, ध्यान रखना। भारत में जन्मे हो, भारत की परंपरा को आदर करो। आप समझो मत समझो, हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है उसको अंधेधुंध पालन करो। मैंने कल भी कहा, तुम कॉलेज में पढ़े हो, यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, बड़े बड़े कुल में कुलपति बन के बैठे हो, अलग बात, लेकिन दुनिया बुद्धि देती है, हमारे ऋषि मुनियों ने सद्बुद्धि दिया है, उसका पालन करो। तो मैं आज आपको एक मुद्रा सिखा रहा हूं। किन किन को रात में ज्यादा ठंड लगता है? सबको लगता तो है, लेकिन आधे ने उठाया, आधा हाथ नहीं उठा। घड़ी घड़ी क्या हाथ उठाए? अरे संतों के सामने हाथ उठाओगे तो गली में दिवालिया बन के कभी हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, नौबत नहीं आएगी तुम्हारे को। ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। देखो, लिंग दर्शन करना
शक्ति को प्राप्त करना। शक्ति आती है तो गर्मी आती है। मैंने बोला कि आदमी का प्राण निकलते ही शरीर ठंडा पड़ता है, जी गुरुदेव, तो अगर गर्मी ज्यादा हुई तो शक्ति बढ़ गई, ये अर्थ है कि नहीं? जी गुरुदेव। तो लिंग मुद्रा, क्या मुद्रा? लिंग मूर्ति। किस किस को मालूम है लिंग मुद्रा? मैं आज वो सिखा रहा हूं। जब भी रात में ठंड पड़े 1 मिनट उसको करना। कितनी देर? इतना पसीना छूटेगा, भले -10 डिग्री हो, आप हिमालय में क्यों ना हो, तो 5 ही अक्षर है। कितने अक्षर? 5। नमः शिवाय, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, 5 अक्षर में 5 छुपे हैं। कोई भी आपका घर में कहना, आपके घर में ऐसा किसका पति है जो कहना ही नहीं मानता है? वो बहन हाथ ऊंचा करो, हिम्मत से ऊंचा करो। मेरे सामने तुम्हारा पति भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे चरणों का वो दास है, डरो मत। हाँ देखो कितनी पत्नियां कहना नहीं मानती है, तुम हाथ ऊंचा करो रे। सगले ही ऊंचा करेंगे। कोई पत्नी आज तक कहना मानी है? जो नहीं हाथ ऊंचा रहा है वो तो नालायक है, मैं ऐसे मानता। देखो शिवाय, नमः शिवाय बोलते हो ना, नमः शिवाय बोलते हो ना, इसमें अग्नि तत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अग्नि तत्व। और जब कोई कहना नहीं मानता हो तो शंकर जी से प्रार्थना करके, शंकर जी को याद करके कि इनका आदत सुधर जाए, ये शराब पी रहे हैं, ये सिगरेट पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, प्रभु ऐसे प्रार्थना करके ओम शिवाय वशी बोलो, शिवाय वशी बोलो ओम शिवाय वशी। कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके ऊपर का ऑफिसर बहुत आपको परेशान करता है, आपका कहना नहीं मानता है और आपको बदनाम करता है कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तू अच्छा नहीं, ऐसे ऐसे डांटता है, तो शंकर जी से प्रार्थना करके उसका नाम लेके ओम शिवाय वशी, ओम शिवाय वशी। आप देखोगे 108 बार रोज बोलना है। कितनी बार? 108। कितनी बार बोलना है? 108 बार। हाँ 72 दिन में 72 डेज। बोइंतर बोलते हैं बेटा हिंदी में, बोइंतर बोलते हैं। जी गुरुदेव। हाँ 72 दिन में कैसा भी शराबी हो, कैसा भी दारूडिया हो, वेश्यागामी हो, गलत संगत में हो, सिर्फ 3 मिनट रोज बोल के देखो, अपने आप सब गलत आदत छोड़ के आपके साथ प्रेम से जीने लगेगा। सब गलत संगत ओम शांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम शांति। कितना भी खराब आदमी हो सुधर जाएगा, क्योंकि ओम शिवाय वशी बोलते हो तो उस समय में जल तत्व बढ़ जाता है। क्या तत्व बढ़ता है? जल तत्व। और जल में अच्छे अच्छे डूब जाते हैं। इस मंत्र के सामने बड़ा बड़ा दुष्ट आपके चरण में गिर जाएगा। ये वशीकरण मंत्र है, पंचाक्षरी। क्या मंत्र है? वशीकरण। कोई इतने जल्दी बोलेगा नहीं। मेरे को तो दया आ रहा है कि मैं कल सुजालपुर से निकल जाऊंगा, कल कौन तारेंगे इनको, आज ही तार के निकल जाओ, कल ये मुझे याद करते रहें कि भाई महाराज आए, कुछ ज्ञान दिया। फिर इतना पंडाल रोज बढ़ाने का, परसों वहां तक था, कल यहाँ तक था, आज वहाँ तक पंडाल बढ़ाया। इंदौर से पंडाल वाले को बुला बुला के रोज 100 फुट बढ़ा रहे हैं। फिर उसका फायदा क्या है? फायदा तभी है कि संत वाणी से आपका कल्याण हो। अब हम एक चीज देखने वाले हैं जिससे हमारे हर काम में सफलता मिले। क्या मिले? सफलता। कौन चाहता है सफलता? हम सभी चाहते हैं सदगुरु भगवान। तो लिंग मुद्रा करना। कभी भी ठंड लगे ना, बाहर जा रहे हो, अचानक बाहर निकल गए और मालूम पड़ा कि मैं स्वेटर भूल गया, मैं शॉल भूल गया, कभी होता है ना ऐसे, फिर ठंड में ठिठुरते हैं, तो उस समय ये मुद्रा 2 मिनट करो। जो पहना हुआ चड्डी है वो भी खोलना पड़ेगा आपको, इतना ठंड गर्मी लगेगा, पसीना आएगा, क्योंकि इससे तुरंत शरीर में प्राणिक एनर्जी बढ़ने लगती है और एक फील्ड बढ़ जाता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है। कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, कोई परीक्षा लिखने जा रहे हो, तो ये मुद्रा करके जाओ। ये पराशक्ति, पराम्बिका और भगवान का संयुक्त मुद्रा है, शिव और शक्ति का। इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है कि शरीर में, ये रोज करने वाले का शरीर तेजस्वी होता है, प्रकाशमय हो जाता है, चेहरे में ऐसी कांति आने लगती है कि दुनिया चरण में पड़ के नमस्कार करने लगता है। जय जय गुरुदेव। कैसे करूं महाराज, आप बताओ ना कैसे करें? बहुत सरल है। देखो, जीमने हाथ को यूं करो,
पड़ोसी के माथे में मत घुसेड़ना भाई, इधर देख के करो, क्यों बैठने की जगह नहीं तो माता फोड़ी है ही। देखो दो ही हाथ ऐसे करो, अभी दो ही हाथ ऐसे क्या, ऐसे करो। देखो ये जीमने हाथ वाली उंगली है ना, वो ऊपर रहना, ऐसे इसमें एक दूसरे में डाल दो। जीमने वाली उंगली ऊपर है क्या, हाँ, बस ऐसे बंद करो, ऐसे मोड़ लो, डाबी अंगूठे को ऊपर रखो, जीमने को ढक लो, ये शिवलिंग बन गया। इसको 1-2 मिनट पकड़ के बैठो, कैसे पसीना आता अभी देखते हैं। हर आदमी बोलेगा कि बाप रे गर्मी कितनी आ रही है, क्योंकि तुरंत प्राण ऊर्जा अनंत। इसको खड़ा करना बेटा, खड़ा करना। लेफ्ट थंब शुड बी स्ट्रेट एंड द राइट शुड कवर दैट लेफ्ट थंब। ऐसे पकड़ के बैठे। गर्मी आ रही है क्या, किस किस को आ रही है? बच्चे को भी आ गई गर्मी, शरीर ही इतना मोटा है कि जल्दी गर्मी आ जाए। कौन से दुकान का राशन खाता है? मेरे को भी ऐसा राशन लावे देवे, मैं क्यों ऐसे पतला हूँ। चलो ले लो करा। माता जी, गांव की माताओं देखो थे करो पहली थाको कल्याण वेला है तो हैंग जाए लांबा, थाको कल्याण वे जी थे करो पहली। थाने दूजो कौन सिखाई? थानो बाप आयो आज सिखावण, कल जाई पछे कौन सिखाई? थाने आज ही सीख लो। किया? कभी भी कपड़े कम पड़ गए हो, ठंड लग रही हो तो ये करो। और कभी कोई काम में जाना हो, ये करके जाओ, बोलने में शक्ति आएगी आपको। क्या आएगी? और जब भी शिव मंदिर जाओ तो ये दर्शन कराओ भगवान को। मैं भी शिव, आप भी शिव, मेरे में शिव है प्रभु, यानी मेरे में आप हो, आपको प्रणाम। ऐसे शिव मुद्रा दिखा के शिव पूजा करने से, शिव पुराण कहता है कि जो शिवलिंग के सामने शिव मुद्रा करके नमन करता है तो उसको 1,08,00,000 बार वंदन करने का फल मिलता है शिव मंदिर में। जय जय गुरुदेव। कैसी बढ़िया बता दिया महाराज आपने, एक बार में हमको करोड़पति बना दिया। करोड़पतियों को करोड़पति बनना चाहिए। शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेवा। किस किस को गर्मी आई? सबको गर्मी आ गई। जय गुरुदेव। अर्जुन तेरे को गर्मी आई कि नहीं देख ले। हाँ, आगे ऐसे कार्यक्रम इस सुजालपुर में, हम संत तो कहीं चले जाएंगे लेकिन संतों को बुला के हरदम कथा भजन में लगे रहो, सत्संग में लगे रहो। थिएटर तो बहुत बन रहे हैं, सुजालपुर में थिएटर तो होगा नहीं है? सुजालपुर में थिएटर नहीं है? हाँ, बंद हो गया। ताली बजाओ, अच्छा हो गया, बंद हो गया। नहीं, खुल गया तो क्या होगा, खुल गया तो क्या होगा? शाहरुख खान लेके आएगा दीपिका को और वो भगवा ड्रेस में नंगी नाचेगी, और तो क्या होगा? और तो क्या होगा? इन नालायकों को, सनातनियों का अपमान करना है। अच्छा हुआ कि थिएटर ही नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ा। ऐसे गांव हो जहाँ थिएटर ही नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं पड़े मुझे, नहीं तो मैं अच्छे से बंटादार करता हूँ। मैं पाकिस्तानों को और पाकिस्तान वालों को और ये मुसलमानी एक्टरों को तो जूता मारता हूँ हर बार, और मारना चाहिए इनको जूते। ये अपनी बेटी भी ले जाते हैं, अपना परिवार भी बिगाड़ते हैं और यहीं बैठ करके पाकिस्तान का जिंदाबाद भी करते हैं। फिर तो कुछ तो इनको जूता मारना पड़ेगा। चलो, कितने लोग सीख लिए। कभी भी करो तो ध्यान रखना, ये जीमनी उंगली ऊपर होनी चाहिए। अगर ये नीचे चले गया तो बिगड़ जाएगी मुद्रा। ऐसे करके लेफ्ट, ये जो दाबी बाजू का अंगूठा ऊपर रखिए, जीमने दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ लीजिए। ये देखिए, ये योनी बन गई, ये नीचे उसका जलरी बन गया, ये ऊपर शिवलिंग बन गया। इसको सीधा खड़ा कर, हाँ, ऐसे रहना। देखो, इसमें एक और विशेष बात बताता हूँ। अगर आपका अंगूठा बिल्कुल मेरे जैसे बिल्कुल सीधा खड़ा है, थोड़ा भी मुड़ता नहीं है, तो समझना आपका कोई भी मुड़ा नहीं सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। और जैसे मुड़े एकदम ऐसे, मेरा तो नहीं मुड़ रहा इसलिए कैसे बताऊं, लेकिन किसी का मुड़ रहा हो तो वो थोड़े यूं डावाडोल केस होते हैं। देखो वो माता जी बहुत सरल होगी, वो माता जी
पति बोले हाँ, बेटा बोले हाँ, जो बोले तुम कर लो, इतनी सरल होगी। उठो माता जी, 1 मिनट आपका अंगूठा बताओ ना, खाली दिखाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि सबको समझ पड़े। आपका कहाँ है? वो माता जी का, आपका कोई बेंड नहीं हुआ। ये माता जी वो तो आपको उठाने के लिए बोल रही है, क्योंकि भजन के हिसाब से कोई उठाए तो उठे। एक जन उठाओ। सुजालपुर में राशन का दुकान कहाँ है, मुझे वो देखना है। जो भी मेरे सामने बैठे सब समृद्ध दिखते हैं। देखो वो माता जी का अंगूठा देखा ना, क्लोजअप काम चिया बा कामी कामी कैमरा ये मुनाडी का देंगे काटर नहीं। हाँ वैसे ही खड़ो माता, घूमो मत। अभी आपने सीधा कर दिया अचानक, इतना सीधा मत करो, जो था हाँ वैसे ही रखो। अचानक आपने सीधा करने का कोशिश किया, वो करने से नहीं होगा, सीधा तो सीधा ही रहता। अभी हम देखो इतने कड़क हैं, अच्छे अच्छे को जूता मार के भेजता हूँ, इसलिए थोड़ा भी मुड़ता नहीं है। हाँ जो बेंड होता है, ये अंगूठा हमारा स्वभाव दिखाता है। इसीलिए 5 उंगली रहते हुए भी हमारे कलेक्टर साहब किसी से छाप लेना है तो अंगूठे का ही लेते हैं, क्योंकि शरीर का पूरा ऊर्जा अंगूठा में ही है। वो 600 करोड़ विश्व में लोग हैं, तो 600 करोड़ अलग अलग रेखाएं हैं। प्रभु की महिमा देखो। हाँ एक रेखा से कभी दूसरी रेखा, चेहरे जुड़ जाते हैं। जुड़वे भाई होते हैं ना, जुड़वे बहनें, चेहरे एकदम समान होंगे, देख ही नहीं सकोगे कि कौन राम है न कौन श्याम है, लेकिन दोनों के अंगूठी की रेखा तो अलग होती है। और शिव मुद्रा में इतनी विशेषता क्या है, आप सबने देख लिया, देखा कैसा मुद्रा है। वो स्वभाव से फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम स्वभाव से। ये माता बहुत सरल होगी, भोली होगी, मैं लिख के देता हूँ, बहुत सरल होगी। घर वाले अगर बोले कि बहुत चंट है तो वो अलग बात, क्योंकि अच्छे लोग भी घर वालों को खराब लगे, वो अलग बात, ये दुनियादारी। लेकिन माता जी अच्छा है, बिराजी है। अब मैं इस देखो आपको एक बात बोलूं, और एक पूरा आज ही बोल दें, फिर क्या बोलें। देखो सुनो, बहुत प्यास लगी। क्या लगी? बहुत गुप्त रहस्य सिखा रहा हूं। बहुत जोर से प्यास लगी, लेकिन पास में कोई पानी वानी नहीं है, या घड़ी घड़ी प्यास लगने का स्वभाव है, डॉक्टर बोला कि पानी ज्यादा नहीं पीना तुझे, तो आप उस समय में एक उंगली पकड़ के रखिए, छोटी वाली। आपको मालूम नहीं है कि ये जल तत्व की उंगली है, इसको पकड़ोगे तो प्यास बुझ जाएगा, पानी पिया जैसे तृप्ति हो जाएगा। बहुत सरल उपाय। और गैस वालों को तो आजकल योगा में ही रामदेव बाबा जी सिखाते हैं, ऐसे दबाओ, क्योंकि वायु का है। क्या है बोलते ना, ऐसे दबा के पकड़ो। प्राणायाम करो तो भी ऐसे ही पकड़ना, क्योंकि वायु का संचरण वायु के दबाव से होना। प्राणायाम करो ऐसे पकड़ के करना चाहिए, ये दबा हुआ होना चाहिए, तो वायु अच्छे से चलेगा आपके अंदर। तो ये शिवलिंग करते हैं तो ये अग्नि का जो स्थान है ऊपर आ जाता है, इसलिए प्राण इतना बढ़ता है कि आप जिसको जो बोलोगे वो बात मानेगा अपने आप। शिवलिंग मुद्रा में इतनी ताकत है। क्या ताकत है? शिवलिंग मुद्रा। आप सबने करके सीख लिया? सीख लिया माता जी? कहीं सीखा कि नहीं? करने बताओ मैंने, एक बार करो। पड़ोसी ने देखना, हाँ माता जी कर लिया। पड़ोसी ने देखने करो भाई। बच्ची भी कर ली, एकदम छोटी बच्ची करके दिखा रही है। बच्ची देखो, सब लोग करो एक बार। सबका हो गया? ये क्या मुद्रा है? क्या मुद्रा है? लिंग मुद्रा। प्राण ऊर्जा बढ़ने के लिए, हमारा वर्चस्व बढ़ने के लिए, ईश्वरीय कृपा हम में बहुत सारा प्रवेश करने के लिए, ये शिवलिंग आदि अनादि ईश्वरीय कृपा का प्रतीक है। ध्यान रखना, इसमें कोई जात पंथ पक्ष कुछ नहीं, क्योंकि पंचभूतों का एक समष्टि रूप है शिवलिंग। उसको पकड़ के बैठ जाओगे तो 100 कल्याण फुकट में ही होगा। समझ रहे हो? करके बताओ। ऐसे सिर पर रखो शिव जी को, हाँ ऐसे करो। अभी जोर से ताली बजाओ एक बार। बोलिए वचन सिद्ध गुरुदेव की। आज से ब्लैंकेट की जरूरत
नहीं है, कंबल की जरूरत नहीं है। इसके लिए बिल्कुल बिना कंबल भी मत रहना, कंबल ओढ़ के ही सोना, क्योंकि मुद्राओं का उपयोग मंदिर में आवश्यक समय में ही करना चाहिए, बहुत जरूरी हो तो ही करना। मुद्रा का अनादर नहीं होना, इसका पूरा आदर होना चाहिए और सत्कार के साथ हमारी भक्ति होनी चाहिए। आप लोग समझ गए सब लोग? जी गुरुदेव। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। चांपेय गौरार्ध शरीर काय, कर्पूर गौरार्ध शरीर काय। माताओं, कई माता ऐसी है कि पियर में अच्छे पैसे वाले थे ना, ससुराल में थोड़ा कमजोर होता है कि नहीं, फिर यहाँ के घड़ी घड़ी बोलती है तुमने देखा नहीं मेरा बाप का घर, तुमने देखा नहीं मेरे बाप के घर में क्या क्या था। वो माता जी घड़ी घड़ी हाँ हाँ कह रही है, क्योंकि उसकी बहू ऐसी कहती होगी घड़ी घड़ी, इसलिए वह हाँ हाँ कह रही है कि हाँ सही बात है। तुमने देखा नहीं मेरा बाप का घर कैसा था, समझो कि आपके बाप के घर में कार था, क्या था, और इधर आए तो साइकिल ही है, टू व्हीलर भी नहीं है, मोपेड भी नहीं है, साइकिल ही है। आप साइकिल पर चढ़ने तैयार हो जाओगी कि ताने दोगी, बताओ मेरे को, बोलो जोर से। तैयार नहीं होगी भाई। आजकल इसीलिए मैं कहता हूं कि बेटियों को जीन्स पैंट पहन के सिखाओ मत आदत, क्योंकि कार में बैठा हुआ शरीर साइकिल में नहीं बैठ सकता, तो पैंट पहना हुआ शरीर फिर साड़ी भी नहीं पहन सकता, वो मना करेगा फिर। सत्य वचन गुरुदेव। फिर वो शरीर कहेगा कि भाई मुझे इसका आदत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। बच्चों को पहले से ही देखो, आपने ये लौकी दूधी का झाड़ देखा, बगीचा दूधी लौकी का, तो वो छोटा होता है तभी माली उसके नीचे एक डोरा बांध के पत्थर बांध देता है ताकि उस बाहर से वो सीधा बढ़ सके। जिसमें वो डोरा न पत्थर नहीं बंधा, वो दूधी का लौकी का सब्जी टेढ़ा हो जाता है। बचपन से ही बच्चों में पत्थर बांध के रखो, बड़े होके टेढ़े हो गए तो आपके हाथ में नहीं रहेंगे, फिर आप दुखी रहोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पहले से ही बांध के रखो एक पत्थर, व्यवस्थित रहेंगे बच्चे। ये बात जाने दो। मैं आपको पूछा कि आपके पियर में कार हो और पति साइकिल रखा हो तो ताने दोगी कि बैठ जाओगी साइकिल में? यही सवाल है, बोलो माताओं, झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगी तो जीभ बिरकाल से काम नहीं करे। ताने दोगी ना? देखो, पराम्बिका की पूजा देवी भागवत इसलिए सुनते हैं, वो तो शेर में बैठने वाली सिंह वाहिनी है। पति के घर में आई तो देखी कि घास खाने वाला नंदी उनका सवारी है, तो माँ ने ये नहीं बोला कि मैं शेर छोड़ के कहाँ इस बेल पर बैठो, पति का ही सब कुछ मेरा जीवन है, ये सोच के गुपचुप उस बेल पर बैठ गई। इसलिए उस पराशक्ति की पूजा हम करते हैं जिस माँ ने पति के अनुसरण को जीवन बनाया है। क्या चीज को जीवन बनाया? हाँ, जो पति कहे वो काम करें। माता जी देखो, शेर बड़ा है कि बेल बड़ा है महाराज? शेर। हाँ, लेकिन अब ससुराल में माता जी पर अपने पति के साथ उनके सवार में बैठ के जाती है कि अलग से शेर में अलग ड्राइविंग कर रही है? बताओ। साथ में जा। हाँ, साथ में जा। देखो, ऐसी जोड़ी है, एक तो मसान का बबूत रमे, क्या रमे? मशान का राख रमे, दूसरी गोमेद पुखराज पन्ना नीलम बना हुआ रत्नों का हार पहने। एक नागों को आभूषण बनाए, एक गहनों का आभूषण बनाए। एक झटाधारी है और एक का बाल देख के रत्ती तरसती है कि ऐसे सुंदर बाल कहाँ है। चांपे यगौराद शरीर का यही कर्पूर गौराद शरीर का यदम मिल का यही जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। कस्तूरिका कुंकुम चर्चिता यही चितारज पुंज विसर्जिताय कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः जनत्वनत कंकन नूपुराय पादाब्जराजत मणि नूपुराय हेमांगदाय भुजगांगदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। विशाल नीलोत्पल लोचनाय विकासी भंगे हुरुलोचनाय समेक्षणाय विसमेक्षणाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। एक मंदार के पुष्पों की माला पहनती है, मंदार माला कलिदाल का यही। दूसरे कपाल मालांसित कंदराय। पति क्या पहनते हैं?
एक पुष्पों की माला, एक कपाल की माला, जोड़ी देखो। आपके घर के लिए ये संदेश है, पति पत्नी के वेश में, भाषा में, व्यवहार में, भोजन शैली में फर्क हो तो भी शिव पार्वती के तरह दिल से एक होके जीना चाहिए, रूप से नहीं। पार्वती का रूप देखो गहने पहने हुए, शंकर का रूप देखो नाग पहने हुए, पार्वती का रूप देखो फूल की माला पहनी हुई, शंकर का रूप देखो कपाल माला पहना हुआ। इसलिए आप रूप से अगर अलग हो, मेरा पति काला निकल गया, निकलने दे, दिल से तो धोला है ये देख ले। मेरा पति काला निकल गया, मेरी पत्नी काली हो गई, कोई बात नहीं, तेरी पत्नी काली, मेरे महाकाल भी काली के साथ ही रहते हैं, तू क्या रहता है। जैसे मिले वैसे रहो, दिल से एक रहो। कम पैसा मिला कम में रहो, ज्यादा पैसा मिला ज्यादा में रहो, लेकिन खुशी में कमी मत रखो, तब जीवन सुधरेगा। आप बोलो भोलेनाथ भगवान की जय हो।